रात का समय है। हैदराबाद के बेगमपुत्र एरिया में रोड पर कुछ ही गाड़ियां जा रही हैं। हवा थोड़ी ठंडी है और तुम एक गली में मुड़ते हो जिसका नाम है कुंदन बाग। इस गली में दोनों साइड घर हैं एंड गली में टीवी की आवाज आती है हल्की हल्की। एंड कुछ लोग बालकनी से बाहर देखते हैं। वहीं पे आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो एक अलग सा घर दिखाई देता है। उस घर का गेट ब्लैक कलर बहुत बड़ा सा है। गेट के ऊपर एक पीली स्ट्रीट लाइट लगी है जो कभी फूल जलती है तो कभी हल्का ब्लिंक करती है। गेट के पीछे पेड़ पौधे इतने बढ़ गए हैं कि लगता है जैसे छोटा सा जंगल हो। दीवार की पेंट उतर चुकी है। ऊपर बालकनी की रेलिंग थोड़ी टूटी हुई है। खिड़कियां पर काले पर्दे हैं। बाहर से देखने पे ये पूरा अंधेरा अंधेरा ही दिखाई देता है। लोग कहते हैं ये हैदराबाद का सबसे फेमस हॉन्टेड हाउस है जिसका नाम है कुंदन बाग। यहीं एक बार पुलिस को एक बेड पर 3 डेड बॉडीज मिली थी। बाद में डॉक्टर ने बोला था कि इन लोगों को मरे हुए कुछ महीने हो चुके थे। लेकिन आसपास के लोग कहते हैं कि उन्होंने इन तीनों को डेड के बाद भी कुछ दिन तक जिंदा चलते फिरते देखे थे। इसी बात ने इस घर को भूत बंगला बना दिया। पर यह सब आखिर हुआ कैसे? क्यों इस घर को हैदराबाद का सबसे डरावना हंटेड हाउस कहा जाता है? और क्या दिखा उस दिन इस घर में जब पुलिस खुद डर गई और इस पूरे एरिया में इस घर की घोस्ट हॉरर फेमस हो गई। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर ऐसे ही हॉरर मिस्टीरियस हिस्टोरिकल स्टोरी पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए न्यू एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इस घर में एक फैमिली रहती थी। एक आदमी, उसकी वाइफ और उनकी 2 बेटियां। घर का एरिया पॉश था। बेगमपत साइड सेट फ्रांसिस कॉलेज के पास। आदमी एक दिन घर से बाहर गए और फिर कभी भी वापस नहीं आए। कोई नहीं जानता कि वो किधर गए, क्यों गए। अब धीरे धीरे लोगों ने मान ली कि अब इस घर में सिर्फ वो औरत, 2 बेटियां ही रहती हैं। पड़ोसी के हिसाब से उस औरत का नाम जयप्रदा था। एज लगभग 50 से 55 साल के आसपास। और उसकी बेटी यंग लड़कियां थी। अब शुरुआत में सब कुछ थोड़ा नॉर्मल लगता था। दिन में कभी कभी जो माँ थी वो बाजार जाती हुई दिखती थी। कभी बेटियां गेट के पास खड़ी हुई दिख जाती थी, कभी स्कूल ड्रेस में। लोग कहते थे धीरे धीरे इनका बर्ताव बहुत चेंज हो गया था। यह फैमिली ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। ना वो किसी पड़ोसी के घर जाती थी, ना कोई उनके घर आता था। घर में केवल टीवी नहीं थी, न्यूज़पेपर नहीं था, बाहर ज्यादा मूवमेंट नहीं था। आसपास के लोग कहते हैं कि इस घर में रहने वाली औरत का नेचर थोड़ा गुस्से वाला था। कभी कभी वह बिना बात के पड़ोसी से झगड़ा कर लेती थी। अब दिन के समय में यह घर ऑलमोस्ट साइलेंट रहता था। बहुत ही भूतिया लगता था। गेट बंद, खिड़की बंद, कोई भी आवाज नहीं। पर रात होते ही सीन धीरे धीरे चेंज होने लगता था। पड़ोसी बताते हैं कि कई बार रात के 11 से 12 बजे के आसपास बालकनी में 3 शैडो दिखाई देती है, मतलब परछाई। एक बड़ी और 2 छोटी। मानो दोनों बेटियां और माँ तीनों हाथ में जलती हुई कैंडल पकड़कर घर के अंदर राउंड राउंड चलते दिखते। कभी वो सीधा रोड की तरफ देखते हुए खड़ी रहती। अब कुछ लोग कहते हैं कि उनके घर के बाहर अजीब सी बॉटल्स लटकी हुई होती हैं, जिन बॉटल्स में लाल कलर का लिक्विड था। नॉर्मल आंखों से देखो तो बिल्कुल खून जैसे लगता था। एंड बच्चे उन बॉटल्स को देखकर डरते थे। गली में किसी ने यह बात बोल दी थी कि ये लोग अपना ब्लड बॉटल में भर के लटकाते हैं। अब सच क्या था ये कोई नहीं जानता, पर स्टोरी पूरी कॉलोनी में फैल गई थी। कुछ पड़ोसी ने यह भी बताया कि उस घर में रहने वाली औरत कभी कभी बालकनी में कुछ कुल्हाड़ी जैसा लेके अपने हाथ में चलती हुई दिखती है। अगर किसी की भी उसे आंख मिल जाती तो वो उस डायरेक्शन में सीधा घूर कर देखने लगते। लोग तुरंत वहां से निकल जाते हैं। धीरे धीरे पूरी कॉलोनी इन तीनों से डरने लगे। कोई उनके घर नहीं जाता, ना ही कोई उनके साथ रिलेशन बनाता। अब यहाँ पर कहानी में एंट्री होती है एक अलग टाइप के आदमी की। यह आदमी चोर था। कई सोर्सेज में इसका नाम साजिद लिखा है। उसका काम था रिहायशी इलाकों में ऐसे घर ढूंढना जहां पैसा हो लेकिन गार्ड या सिक्योरिटी कम हो। कुंदन बाग का यह पुराना बड़ा घर इसके लिए परफेक्ट चॉइस था। तो साजिद कुछ दिनों तक
दूर से इस घर को एब्जॉर्ब कर रहा। उसे दिखता था कि गेट के पास कोई गार्ड नहीं है, दिन में कोई ज्यादा अंदर बाहर नहीं जा रहा है। घर का साइज बड़ा है, मतलब अंदर गोल्ड ज्वेलरी कैश होने के चांसेस भी बड़ा है। एंड साजिद को भी ये बात पता था कि इस घर में दो लड़कियां एंड उसकी माँ रहती हैं, जो रात में कभी कभी जागती थी। तो इसका प्लान सिंपल था कि ये गहरी रात में जाकर, जब भी सब लोग सो चुके होंगे, एक दिन ये प्लान करके उस घर में घुसने की कोशिश करता है। एंड रात का समय था, गली में शांति थी, कहीं दूर से कुत्ते भौंकने की आवाज आ रही थी। साजिद एक छोटा सा बैग लेता है, एक चाकू लेता है और एक टॉर्च। वो धीरे से घर के पीछे वाली दीवार के पास जाता है, थोड़ा चढ़कर अंदर उतर जाता है। अंदर आते ही उसे झाड़ी, सूखी घास और थोड़ा अंधेरा दिखाई देता है। वो झुककर धीरे धीरे चलने लगता है। उसका टॉर्च अभी भी बंद है, ताकि कोई लाइट देखकर डाउट न करे। उसे एक खिड़की मिलती है जो थोड़ी सी खुली हुई है। वो फ्रेम को हल्का सा पुश करता है, ग्लास थोड़ा साइड होता है और एक छोटा सा गैप बन जाता है। साजिद अपना बैग पहले अंदर डालता है और फिर खुद अंदर घुस जाता है। अब वो ग्राउंड फ्लोर पर था एंड वो अपना टॉर्च ऑन करता है, तो उसका टॉर्च का जो फ्लैश होता है वो पुरानी सोफा, टूटे हुए टेबल और ढकी हुई मैगजीन्स पर पड़ती है, और एक दीवार पर टूटा हुआ फोटो फ्रेम। किचन में कुछ बर्तन, एक चूल्हा, एक पुराना फ्रिज, सब देखकर लगता है कि घर में कम लोग रहते हैं और घर की सफाई भी काफी समय से नहीं की जा रही थी। साजिद हर ड्रॉ को खोलता है, कभी थोड़ा कैश मिलता है, कभी छोटी चीजें, पर वो बड़ा लॉकर या ज्वेलरी का बॉक्स नहीं मिलता जिसके लिए वो यहाँ आया था। अब उसके दिमाग में सिंपल आइडिया आता है, रियल गोल्ड तो हमेशा बेडरूम में होता है, नीचे कुछ नहीं है, मतलब ऊपर जाना पड़ेगा। वो अपनी चाकू को टाइट पकड़ता है, टॉर्च को आगे रखता है और धीरे धीरे सीढ़ी की तरफ बढ़ता है। जैसे वो पहला कदम स्टेयर पर रखता है, उसे एक अजीब सी स्मेल आती है। ये नॉर्मल स्मेल नहीं था, ये खाने की, गैस की या बाथरूम की स्मेल नहीं थी। ये वैसा स्मेल है जो किसी पुरानी सड़ी हुई चीज से आती है। वो पहले इग्नोर करता है, सोचता है शायद नीचे किचन में कुछ खराब खाना रखा होगा। लेकिन जैसे ही वो ऊपर चढ़ता है, स्मेल और हैवी हो जाती है। उसका सर हल्का भारी होने लगता है, दिल थोड़ा फास्ट धड़कने लगता है। फिर भी लालच उसे आगे लेकर जाती है। फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर में एक बेडरूम का दरवाजा दिखाई देता है एंड ये टॉर्च मारता है तो दरवाजा आधा खुला रहता है। जैसे ही ये हैंडल को पुश करता है तो दरवाजा थोड़ा और खुलता है एंड इसके टॉर्च का वाइट फ्लैश बेड पर पड़ता है, और जो चीज वहां पे वो देखता है वहीं पे उसके पैर जम जाते हैं। वो देखता है कि वहां पे तीन बॉडीज पड़ी होती हैं, एक बड़ी बॉडी और दो छोटी बॉडी। तीनों ऐसे लेट कर पड़े हैं जैसे सो रहे हों। लेकिन उसका चेहरा देखकर तुरंत समझ आ गया कि इन्हें मरे हुए काफी समय हो गया है। स्किन का कलर ग्रे सा हो गया है, कुछ जगह स्किन सूख कर चिपक गई है, कपड़े बॉडी से चिपक गए हैं, बेडशीट पर काफी जगह से ब्लड ब्राउन दाग पड़े हैं। रूम में मच्छर और मक्खियां घूम रही हैं। साजिद के गले से आवाज ही नहीं निकलती। उसका टॉर्च हल्का सा हिलता है, लाइट कभी फेस पर, कभी वॉल पर, तो कभी फ्लोर पर पड़ती है। उसे एक सेकंड के लिए लगता है कि शायद इनमें से कोई हिलेगा, कोई आंख खोलेगा। उसका बैग सीधा दीवार से टकराता है एंड जो उसका चाकू है वो उसके हाथ से छूटकर फ्लोर पर गिर जाता है। एंड उसके मन में बस एक ही डॉट चलता है कि अगर यहाँ पे पुलिस ने मुझे देख लिया तो सबको लगेगा कि ये मर्डर मैंने किया है। मैं तो चोर हूँ, मैं कैसे सबको समझाऊंगा। ये बात उसके दिमाग में जोरों से चलने लगा। डर के मारे वो सीधा नीचे भागता है, ड्राइविंग रूम क्रॉस करता है, खिड़की से बाहर निकलता है, दीवार के किसी एक कोने में रुक कर तेज तेज से सांस लेने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे गिल्ट फील होने लगता है। वो सोचता है अगर मैं पुलिस को नहीं बताऊंगा तो ये तीन बॉडीज यहीं पर पड़ी रहेंगी, कोई उनके बारे में नहीं जानता। फाइनली एक टाइम पर वो डिसाइड करता है कि वो पुलिस स्टेशन जाकर सब सच सच बोल देगा। रात का ही समय है। साजिद पुलिस स्टेशन में जाकर बोलता है, सर कुंदन बाग में एक बड़ा घर है, मैंने वहां चोरी के लिए घुसने की कोशिश की, पर बेडरूम में बेड पर तीन लाशें पड़ी हैं। पुलिस उसकी बात सुनकर शॉक हो जाती है। नेचुरली उन्हें डाउट होता है कि एक चोर आता है, ट्रिपल मर्डर की बात करता है,
डाउट तो सीधा उसी पर जाएगा। सब चोर को पकड़ लेते हैं एंड सवाल जवाब करते हैं। सबको पता है कि पुलिस सवाल जवाब कैसे करती है, क्यों, कैसे, क्या। कोई और भी था वहां पे, बट साजिश एक ही बात बोल रहा था, मैंने किसी को नहीं मारा। एंड जब मैं गया था वहां पे चोरी करने, तो मुझे वो 3 मर्डर देख के मैं वहां से भाग गया। फाइनली पुलिस डिसाइड करती है कि वह एक टीम के साथ साइट पर जाकर चेक करेगी। रात के कुछ समय बाद पुलिस जीप कुंदन बाग गली में आती है। गेट के पास जीप की हेडलाइट्स पड़ते ही घर और भी क्रीपी लगने लगती है। कुछ पड़ोसी कॉटन के पीछे से देखते हैं कि पुलिस आ गई है, पर उन्हें अभी नहीं पता था कि क्या हुआ है। गेट खोला जाता है, पुलिस अंदर जाती है। टॉर्च का लाइट ड्राइंग रूम, किचन, स्टेयर पर सब पड़ता है। नीचे सब कुछ ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा साजिद ने बताया था। पुराना फर्नीचर, थोड़ा सा मेस, धूल। जैसे ही वो स्टेयर्स पर चढ़ते हैं, उनको भी वही हैवी गंदी स्मेल लगती है। कुछ कांस्टेबल अपने मुंह पर रुमाल रख लेते हैं। बेडरूम का दरवाजा खोला जाता है। अब पुलिस के ऑफिसर्स भी वही सीन देखते हैं। बेड पर 3 बॉडीज, एक मिडल, एक लेडीज, 2 यंग लड़कियां। बॉडीज का रंग बदल चुका है, शेप बदल चुका है, कपड़े स्किन से चिपक चुके हैं। पुलिस उन बॉडीज को कवर करती है, फोटो लेती है और उन्हें हॉस्पिटल के लिए पोस्टमार्टम रूम में भेज देती है। साथ में रूम में एक बोतल मिलता है जिसमें काला सा लिक्विड होता है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि वो जहर जैसा दवाई जिसे पीकर उन तीनों की जान गई थी। एंड रूम के बाहर जो जंगल था, वहां पे पुलिस को पुराने न्यूज़पेपर भी मिलते हैं। उन न्यूज़पेपर की डेट जून के अराउंड होती है। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब बॉडीज मिली थी तब महीना अलग था। कुछ रिपोर्ट्स में बोला गया था कि लगभग 3 से 6 महीने का गैप था। कुछ दिन बाद डॉक्टर का रिपोर्ट आता है। डॉक्टर ने डेड बॉडीज को चेक करके लिखा कि इन तीनों को मरे हुए सिर्फ 4 से 5 दिन नहीं, बल्कि कुछ महीने हो चुके हैं। बॉडीज की हालात, स्किन का रंग, रूम की स्मेल, सब देखकर डॉक्टर ने बोला कि डेट का टाइम काफी पुराना है। डेट का रीजन पॉइजन माना गया। बॉटल से भी यह बात साबित होती है। यानी डॉक्टर के हिसाब से इन घर में रहने वाली औरत जयप्रदा और वो दोनों बेटियां 3-4 महीने पहले ही मर चुकी थी। घर में कोई रिलेटिव नहीं आया, ना ही कोई पड़ोसी अंदर चेक करने आया। इसीलिए बॉडीज बेड पर ही पड़ी रहीं जब तक साजिद वहां घुसकर उन्हें नहीं देख लेता। अब यहाँ तक की स्टोरी ना एक सिंपल सैड केस के जैसी लगती है, पर स्टोरी का सबसे स्कैरी पार्ट अब स्टार्ट होता है। पड़ोसी के दिए गए बयानों से देखो, पुलिस अब तो जाहिर सी बात है आसपास के लोगों को बुलाएगी। उनसे क्वेश्चन पूछती है, आपने इन लोगों को लास्ट बार कब देखा था? क्या आपको स्मेल आई थी? क्या आपने कोई अजीब चीज देखी? अब जितने भी लोग जवाब देते हैं वो डॉक्टर के टाइम से मैच ही नहीं करता है। एक अंकल बोलते हैं, सर आप बोल रहे थे कि उनको मरे हुए महीने हो गए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो कुछ ही दिन पहले रात में बालकनी में तीनों को कैंडल लेकर घूमते हुए देख रहा था। हर रात 11 से 12 बजे के आसपास उनकी बालकनी में लाइट दिखाई देती थी। एक आंटी कहती है, मैंने तो उन्हें कचरा फेंकते हुए देखा था। वो कार से डस्टबिन तक जाते थे जो बस 2 मिनट की दूरी पर है। अब अगर ये महीनों पहले मर गए होते तो फिर ये सब कैसे हो रहा होता? कुछ पड़ोसी ये भी बताते हैं कि उन्होंने उस औरत को घर के अंदर रात के टाइम पे हाथ में कुछ लाल लगा हुआ देखा। बेटियों के हाथ पर भी रेड कलर दिख जाता था। कहानी में यह बात ऐड हो गई है कि वो लोग ब्लड वाली बोतल से खेलते थे। अब एक साइड डॉक्टर का रिपोर्ट है जो साइंस के बेसिस पर बोल रहा है कि बॉडीज काफी पुरानी है, और दूसरी साइड उन पड़ोसियों का कहना जो उन्होंने अपने आंखों से तीनों को कैंडल लेके बालकनी में घूमते हुए देखा है। ये क्लेश कुंदन बाग हाउस को सिंपल केस से एक बड़ी हॉरर मिस्ट्री बना देता है। पुलिस के पास सिंगल ऑप्शन था। उन्होंने ऑफिशियली यही बोला कि तीनों ने मिलकर कई महीनों पहले पॉइजन ले लिया। पड़ोसियों के हिसाब से डेट्स याद रखने में गलती हो गई। शायद उन्होंने जो सीन देखा था वो महीनों पहले का था, पर उनको लग रहा था कि वो कुछ ही दिन पहले का है, या फिर मौत के बाद लोगों का दिमाग ऑलरेडी डर से भर गया था। इसीलिए उन्हें नॉर्मल शैडो भी घोस्ट जैसे लगने लगे। लेकिन कॉलोनी के बहुत सारे लोग इस जवाब से सेटिस्फाइज नहीं हुए। उनको लगता था कि
कुछ तो अलग हुआ है। अगर बॉडीज पुरानी थी तब हमने उनको बालकनी में कैसे देखा? अगर घर में कोई नहीं था तो लाइट कैसे जलती थी? अगर वे पहले ही मर चुके थे तो हर रात 12 बजे कैंडल लेकर घूमने वाली शैडो किसकी थी? ऐसे यही सवाल लोग बार बार पूछते थे। 2002 में ये न्यूज सिटी में काफी बड़ी बन गई। टीवी, न्यूज़पेपर सब कुछ कुंदन बाग हाउस के बारे में लिखा और बोला गया। 3 महीने तक डेड बॉडीज। पड़ोसी ने गोश्त देखे, ब्लड बॉटल्स देखे बालकनी में लटकते हुए। कोई कहानी में लिखता है कि वो औरत रात में कुल्हाड़ी लेकर चलती है, तो कोई लिखता है कि घर से गाने की आवाज आती है। एंड ये सब देखने के बाद वहां पे ऑफिशियली ताला लग गया, मतलब सरकारी जो सील होता है सील कर दिया गया। ऑफिशियली वहां पे कोई रहता नहीं है। उस घर के जो पेड़ पौधे थे वो काफी बड़े हो गए हैं एंड घर के दीवारों पे और भी ज्यादा दाग आ गए हैं। एंड वहां पे जो बिजली थी उसको भी कट कर दिया गया। गली के लोग रात को यहाँ से जल्दी निकलने लगते हैं। कुछ साल बाद इंटरनेट पर ब्लॉग्स, यूट्यूब वीडियोस और फेसबुक पोस्ट आने लगे, जिसमें इस घर को इंडिया का सबसे हॉन्टेड हाउस बोला गया। अब कुछ यंग लोग, कॉलेज स्टूडेंट्स, डियर के लिए रात को इस गेट के पास जाने लगे। कोई कहता है कि उसका बाइक का हेडलाइट्स गेट के पास से गुजरते ही बंद हो गया। कोई कहता है उनसे गेट के अंदर से एक औरत हल्की चीख जैसी आवाज सुनी। कोई कहता है कि उसने फर्स्ट फ्लोर की खिड़की में एक शैडो देखी जो उसकी तरफ सीधा देख रही थी। साथ ही साथ कुछ लोग बिल्कुल अपोजिट एक्सपीरियंस बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम दिन में भी गए, रात में भी गेट के पास खड़े रहे, कुछ भी नहीं हुआ। बस एक पुराना घर है जो लोगों की कहानियों की वजह से फेमस हो गया है। एक आदमी ने तो रेडिट पर लिखा है कि कभी कभी घर से एक अंकल बाहर आते हैं, बोलते हैं कि यहाँ अब नॉर्मल लोग रहते हैं, प्लीज वीडियो मत बनाओ, हमें डिस्टर्ब मत करो। पुलिस को भी प्रॉब्लम होने लगी। बहुत सारे यंगस्टर रात में गेट क्रॉस करने की कोशिश करते, पत्थर मारते हैं, वीडियोस बनाते। इसीलिए साल 2014 के आसपास पुलिस ने गेट के बाहर बोर्ड लगा दिया, यहाँ कोई हंटेड हाउस नहीं है। उन्होंने मीडिया में बोला कि लोग यहाँ आकर न्यूजेस क्रिएट करते हैं, इसीलिए हम उन्हें रोक रहे हैं। अब आज के समय में जब हम ये स्टोरी सुन रहे हैं तो हमारे पास 3 लेवल की बात है। पहला लेवल रियल फैक्ट्स। साल 2002 में बेगमपत कुंदन बाग के घर से 3 वुमेन की बॉडीज मिली। औरत का नाम जयपर्दा था, एज लगभग 56 साल। बाकी 2 बॉडीज उसकी 2 बेटियां थी। बॉडीज का टाइम डॉक्टर ने कुछ महीने पुराना बताया। रूम में पॉइजन या जहर जैसा काला लिक्विड मिला। बॉडीज एक चोर के बताने के बाद ही मिली। दूसरा लेवल पड़ोसी की बात। तीनों का बिहेवियर पहले से अजीब था। रात में कैंडल्स लेकर घूमना, खून की बॉटल्स बाहर लटकाना, ब्लड जैसे लाल लिक्विड से खेलना। कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने उन तीनों को डेट के बाद भी कुछ दिनों तक बालकनी में देखा था। तीसरा लेवल लोगों का इमेजिनेशन और हॉरर स्टाइल। लाइट खुद ब खुद जलना, आवाजें सुनाई देना, घर के पास एक्सीडेंट होने की कहानी। सच इन तीनों के बीच कहीं पर अटकी है। हो सकता है सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो। एक सैड फैमिली जिसे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, जो अलग रहती थी, जिनको मेंटल इशू थे, जिनकी जान गई। और हो सकता है पड़ोसी ने डेट्स गलत याद रखी हो, या हो सकता है उन्होंने जो देखा वो डेट से पहले का सीन था और उनको लगा डेट के बाद का है। हो सकता है बाद में लोगों ने इस स्टोरी में हॉरर ऐड कर दिया ताकि वो ज़्यादा स्कैरी लगे। लेकिन हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो जो इनफैक्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कई बार रियल लाइफ में भी ऐसे केसेस होते हैं जहां लोग सेम जगह पे अजीब चीजें फील करते हैं। कोई हैवी हवा, कोई शैडो, कोई रॉन्ग वॉइस। साइंस हमेशा हर एक्सपीरियंस को तुरंत प्रूफ नहीं कर पाता। कुंदन बाग हाउस का भूत शायद कोई सफेद साड़ी वाली चुड़ैल नहीं है। कुंदन बाग का असली भूत शायद यह एक सिंपल सवाल है। अगर 3 महीने से लाश बेड पर पड़ी थी तो बालकनी में जो लोग दिखे थे वो कौन थे? जब तक इस सवाल का आंसर क्लियर नहीं हो जाता तब तक वो घर हंटेड हाउस के नाम से जाना जाएगा। उम्मीद है कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखे होंगे एंड ये वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा तो लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मिस्टीरियस, हिस्टोरिकल, हॉरर, रियल स्टोरी के साथ। धन्यवाद।